अमर कोई भी चीज़ तब नहीं बनती है जब हम किसी चीज़ को अमृत पीकर किसी को अमर नहीं बना सकते। इंसान तो अमर तब बनता है जब वो अमृत पीता है, लेकिन कोई चीज़, कोई थिंग अमर तब बनती है जब उसको लोग सालों बाद, दशकों बाद भी याद करेंगे। जब उस चीज़ का नाम दशकों बाद भी निकलेगा तब वो चीज़ अमर होगी। एंड यही बात है हमारी फ्रीडम फाइटर्स के लेकर, यही बात है हमारे पुराने लोगों को लेकर जो कि अच्छे कर्म करके चले गए। क्योंकि लोग जब उनको सालों बाद भी याद करते हैं तब वो अमर बन जाते हैं, वो मरकर भी लोगों के अंदर जिंदा रहते हैं। एंड यही जिंदा रहने की जो खूबी है वो बहुत कम मूवीज में होती है। मोस्ट ऑफ द मूवीज को जब हम देखते हैं तब हम उस मूवी के बारे में 2-3 दिन सोचने के बाद उसको भूल जाते हैं या फिर उसको बाद में सोचते भी नहीं है। लेकिन कई सारी में से एक ही या फिर दो ही मूवी ऐसी होती है जिसको हम सालों बाद भी देखें तब भी वो हमें सेम हिट करती है, तब भी वो हमें सेम मज़ा दिलाती है। एंड उस मूवीज़ को हम इमॉर्टल मूवीज़ के नाम बारे से जानते हैं। एंड इन्हीं किन्हीं इमॉर्टल मूवीज़ में टाइटैनिक एक नाम आता है। टाइटैनिक इज़ अ इमॉर्टल मूवी। ये मूवी अगर तुम सालों बाद भी देखोगे तब भी तुम्हें ये वही हिट देगी। इसमें एक्शन नहीं है, इसमें ओवर द टॉप स्टोरी टेलिंग भी नहीं है। इट्स जस्ट अ सिंपल मूवी अबाउट लव, बट स्टिल इट इज़ अ इमॉर्टल मूवी। ये मूवी अमर है। इसको तुम जितनी बार भी देखोगे उतनी बार भी तुम्हारा मन नहीं भरेगा, क्योंकि इस मूवी में एक इमोशन को कैप्चर करा गया है जो कि है प्यार का इमोशन, लव। एंड लव इज इटर्नल। लव को क्रिस्टोफर नोलन से लेकर गलियों के नॉर्मल लड़का तक ये जानता है कि प्यार सबसे बड़ी शक्ति है। लोग मानते हैं कि प्यार सबसे बड़ी शक्ति है एंड उसी प्यार के ऊपर बनने वाली मूवीज काफी हद तक चल भी जाती है। लेकिन ये मूवी ऐसा क्या अलग कर देती है जो इसको अमर बनाती है? एक कारण तो यही है कि ये इमोशन को पकड़ के चलती है जो कि है लव का। एंड लव इज यूनिवर्सल। हर किसी को एक ना एक दूसरे से प्यार हो ही जाता है। इन द एंड इंसान बना ही होता है एक दूसरे को प्यार करने के लिए। एंड उसी फीलिंग को जब एक मूवी कैप्चर करती है तब हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। टाइटैनिक मूवी इमॉर्टल है, लेकिन क्यों इमॉर्टल है? मॉर्टल व्यक्ति ही जो है वो इमॉर्टल हो सकता है। एक मूवी अमर तभी हो सकती है जब वो जीवित हो। एंड मूवी टाइटैनिक जीवित होने के लिए अपने एक ट्रू रियल इवेंट को पकड़ के चलती है। ट्रू इवेंट में फिक्शन को लाती है। एंड यही इसका पहला एलिमेंट है जो कि इसको अमर बनाने में मदद करता है। यानी टाइटैनिक जो था वो एक रियल शिप था एंड उस रियल शिप के ऊपर फिक्शनल एक लव स्टोरी इन्होंने लिख दी। मतलब कि एक ट्रू इवेंट को पकड़ के इन्होंने फिक्शनल इवेंट बना दिया। एंड इसके वजह से होता यह है कि हम टाइटैनिक को लेकर अपने मन में एक एक छाप सी बना देते हैं कि हमको पता था कि ये शिप एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। इन द एंड सबकॉन्शियस में हमारे घूमता रहता है कि हाँ ये शिप थी। एंड उसके पकड़ कर जब ये लोग अच्छे से लव का इमोशन उसमें घोल लेते हैं तब हमें कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्टिविटी फील होती है इसके बारे में। ब्यूटी इन ट्रेजिक इवेंट्स। टाइटैनिक के शिप में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन उसमें भी ट्रेजिक इवेंट में भी ब्यूटी ये होती है कि रोज को मरते हुए जैक बचा लेता है एंड अपने प्यार के लिए सेक्रीफाइस दे देता है खुद का। दैट इज अ ब्यूटीफुल इवेंट। एंड ट्रेजिक इवेंट में जब ब्यूटीफुल इवेंट्स होते हैं तब वो चीज़ कई दशकों तक हमें याद रहती है। एक ट्रेजिक इवेंट तो हमें याद रहता ही रहता है, लेकिन उस ट्रेजिक इवेंट में भी किसी ने अपने हीरो की तरह किसी को बचाया, उसके ऊपर एक स्टोरी बना दो तो वो दशकों तक तुम्हें याद रहेगी। एंड वही स्टोरी है टाइटैनिक की। लेकिन इन सबसे ज़्यादा एक जो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो इस मूवी में दिखाई गई है जो कि ये इससे कैरेक्टर डायनामिक्स, जैक एंड रोज को पकड़ के जो चलती है उनके कैरेक्टर डायनामिक्स है कि जैक इज द एपिटम ऑफ फ्रीडम एंड रोज इज अ विक्टिम ऑफ स्लेवरी या फिर आइसोलेशन या फिर रिस्ट्रिक्शन। एंड फ्रीडम इज अपोजिट। एंड जैसा कि काफ़ी सारे लोग यूनिवर्सली इसको बोलते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट्स। एंड उसी की वजह से रोज जब जैक का फ्रीडम देखती है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। एंड इसी के अपोजिट को लेकर जो एक कैरेक्टर डायनामिक्स इनका आगे बढ़ता है जो कि है लव एंड सैक्रिफाइस का, कि जैक रोज से लव करता है इसलिए वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। एंड यहीं पे अलग एक कैरेक्टर डायनामिक्स इसका आता है जो कि लाइफ एंड डेथ का। रोज को जो है जैक की वजह से अपनी जिंदगी तो मिलती है लेकिन उसका प्यार मर जाता है। एंड जैक अपने प्यार के लिए अपने आप को तो सैक्रिफाइस कर देता है, उसके लिए खुद की तो डेथ बन जाती है, लेकिन मरते मरते उसका अपना प्यार हाथ में लेकर वो मरता है। अब ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये मेरा खुद का ओपिनियन है जिसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि ये मूवी इतनी ज़्यादा इमोशनली हिट इसलिए करती है क्योंकि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ लव की फर्स्ट स्टेज को कैप्चर करती है। इस मूवी को अगर तुम रियल लाइफ में अगर देखो, इसको अगर तुम थर्ड पर्सन व्यू से देखो तो ये मूवी लिटरली
कि जो स्टोरी है वो 2-3 घंटे के अंदर ही होती है। मतलब कि जैक रोज को देखता है, उन दोनों के अंदर प्यार होता है, सेक्स वो हो जाता है एंड फिर शिप डूब जाती है और ये उसके लिए जान दे देता है। एंड दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेज ऑफ लव। कि फर्स्ट स्टेज के लव में ही लोग एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी स्टेज में इमोशन हाई पर रहते हैं एंड उसी स्टेज में लोग एक्चुअली में जान भी दे जाते हैं एक दूसरे के लिए। हाथ वूथ काट देना भाई, वो अपने निब्बा निब्बी धंधे उसी स्टेज में होते हैं। एंड दिस मूवी एक्चुअली कैप्चर्स वही फर्स्ट लव वाला स्टेज। इसलिए इनका लव इतना ज़्यादा इटर्नल लगता है क्योंकि ये कैप्चर ही फर्स्ट स्टेज को करते हैं, जिस स्टेज में लव काफ़ी ज़्यादा प्योर होता है, लव काफ़ी ज़्यादा रियल होता है, लव काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है एंड लव काफ़ी ज़्यादा रियल होता है। उसी स्टेज को जब ये कैप्चर करते हैं, उसी स्टेज को जब हमारे सामने रखते हैं, तब हम इससे रिलेट कर पाते हैं कि यो दिस इज लव, दिस इज एक्चुअली लव। तो ये होता है प्यार, बट दिस इज नॉट एक्चुअली लव। रियल लाइफ में लव एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। उसके अंदर 10 चीज़ें तुम एक्स्ट्रा फेंक दो तब अलग लव बनता है। उसके अंदर 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम अलग फेंक दो तब एक्चुअल लव बनता है। लेकिन फर्स्ट स्टेज ऑफ लव तो यही होती है, एक दूसरे के लिए जान दे देना, आंखों में आंखें डाल के बात करना, सेक्स सुक्स वो वही, एंड बोलने के लिए मैं तेरे लिए जान दे दूंगा एंड एक्चुअली में कर देना। दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेज ऑफ लव। एंड द थिंग इज, लव को लेकर जो फैंटेसी है वही फर्स्ट स्टेज के लेकर ही होती है। फर्स्ट स्टेज में ही सबसे ज़्यादा फैंटेसीज, हमारे लव में ही फर्स्ट स्टेज में जो सबसे ज़्यादा फैंटेसीज आती है। And उसी स्टेज को जब ये मूवी कैप्चर करती है तब हमें लगता है कि दिस इज लव। तब हमें उससे इमोशनल कनेक्शन मिलता है, तब हमें दिखती है कि प्यार में इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है एंड ब्यूटी विद ट्रेजिक इवेंट्स के साथ ये मूवी अलग ही इमॉर्टल बन जाती है। एंड यही जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लव है वो एक्सपीरियंस करने की हर किसी की भावना होती है, वो हर किसी की चाहत होती है, वो हर किसी का सपना होता है ऐसे करना। एंड जो इस चीज़ को, फर्स्ट स्टेज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो इससे कनेक्ट कर पाते हैं। यानी एक ही तीर से दो निशाने ये मूवी मार देती है। दोनों चीज़ों को जब ये लोग कनेक्ट कर देते हैं तब ये मूवी हर किसी ऑडियंस के लिए कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्टिविटी का काम करती है कि ये मूवी हर किसी को जाकर कनेक्ट कर जाएगी एंड इसी की वजह से ये मूवी इमॉर्टल बन जाती है। दिस इज एक्चुअली फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल लव, बट वी एक्चुअली लाइक फिक्शन एंड दैट्स वाई ये मूवी एक इमॉर्टल मूवी बन जाती है जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। क्योंकि जब तक दुनिया है तब तक इंसान है, एंड जब तक इंसान है तब तक प्यार है, एंड जब तक प्यार है तब तक लव की फर्स्ट स्टेज है, एंड जब तक लव की फर्स्ट स्टेज है, ऐसी मूवी को देखकर हमारी जो कनेक्टिविटी है, हमारी जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्ट होती रहेगी एंड इसलिए ऐसी मूवीज इमॉर्टल बनती रहेगी। दिस इज एक्चुअली गुड मूवी, लेकिन यही कारण है जो है वो टाइटैनिक को एक इमॉर्टल मूवी बनाता है।